तो चलिए मित्रों, आज हम पहले पाठ महाकवि सूरदास जी के जो इस पाठ को शुरू करते हैं। इसमें कुल 4 पद दिए गए हैं जो आप देख सकते हो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये जो 4 पद है, इसमें चौथा पद, ये चौथा पद है, यहाँ पर थोड़ी मिस प्रिंटिंग है, ये 4 नंबर पद है। तो पहले पद और दूसरा पद और तीसरा पद और चौथे पद के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि जो ये पद है, इसमें पहला पद है वो महाकवि सूरदास की रचना सूरसागर से लिया गया, और जो बाकी के 3 पद है लिए तो सूरसागर से ही गए हैं, लेकिन जो इसमें भ्रमर गीत प्रसंग आता है सूरसागर में, उससे संबंधित है ये बाकी के 3 पद। तो पहले पद को शुरू करते हैं। भुजत श्याम कौन तू गोरी। एक बार ब्रज की गलियों में श्री कृष्ण पहली बार राधा को देखते हैं तो वो प्रश्न करते हैं। बूझत का मतलब होता है पूछना, बूझत का मतलब क्या होता है? पूछना। श्याम श्री कृष्ण कौन तू गोरी, कौन का मतलब प्रश्न कर रहे हैं श्री कृष्ण गोरी से कि तू गोरी, सुंदरी गोरी, तू कौन है? कहाँ रहती, काकी है बेटे, आप कहाँ रहते हो? काकी है बेटे, काकी का मतलब किसकी है तू बेटी? देखी नहीं कब हूं ब्रज खोरी, कि मैंने आपको पहले कभी ब्रज की गलियों में नहीं देखा है। ब्रज खोरी, खोरी का मतलब होता है गलियां, तो ब्रज की गलियों में मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा है। ये जो प्रश्न करते हैं श्री कृष्ण राधा से, उसी के जवाब में राधा बोलती है, काहे को हम ब्रज तन आवती, कि हम किस लिए ब्रज की ओर आते, खेलत रहते आपनी पोरी। पोरी का मतलब होता है जैसे घर का जो बरामदा होता है या घर के द्वार पर, कि हम ब्रज की तरफ किस लिए आते, हम तो क्या है कि अपने घर के बरामदे में या घर के द्वार पर ही खेलते रहते हैं। खेलत रहती आपने पोरी, आपने मतलब अपने घर के बरामदे में ही खेलते रहते हैं। सुनत रहती श्रवणी नंद डोटा, करत फिरत माखन दधी चोरी। तो यहाँ पर थोड़ा सा व्यंग्य कर रही है राधा व्याज स्तुति के माध्यम से कि हमने सुना है, सुनत रहती, हम सुनते रहते हैं। श्रवणनी का मतलब क्या होता है कि अपने कानों से। नंद डोटा, नंद डोटा का अर्थ होता है कि नंद का पुत्र श्री कृष्ण के लिए, कि हम अपने कानों से सुनते रहते हैं कि जो नंद जी के जो पुत्र है, करत फिरत माखन दधी चोरी, कि वो माखन दही की चोरी करते फिरते हैं। हमने ये अपने कानों से सुना है। तो आगे श्री कृष्ण बोलते हैं, तुम रो कहा चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी, कि तुम्हारा हम क्या चोर लेंगे, तुम्हारो कहा चोरी हम ले हैं, तुम्हारा हम क्या चोर लेंगे, खेलन चलो संग मिली जोरी, कि आप हमारे साथ, जोरी का मतलब मिलकर मिलजुल कर खेलने के लिए चलो, हम आपका क्या चुरा लेंगे। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन बुरई राधिका बोरी। बोरी का मतलब होता है बोली, बातन बुरई का मतलब बहकाकर या बहलाकर। सूरदास जी कवि कहते हैं कि प्रभु रसिक शिरोमणि, कि जो प्रभु है वो रसिक शिरोमणि है। तो यहाँ पर प्रश्न जो इम्पोर्टेंट बन सकता है कि कवि सूरदास ने रसिक शिरोमणि किसे कहा? श्री कृष्ण को।
रसिक शिरोमणि क्या होता है कि जो रसिक मतलब मीठी मीठी बातों में उलझाने वाले, शिरोमणि चतुर, मीठी मीठी बातों में उलझाने में चतुर हो जो। बातनी बुराई, अपनी बातों में बुराई का मतलब बहलाकर राधिका बोली राधिका को बहका लिया और अपने उनके साथ खेलने चले गए। तो ये जो पहला पद है श्री कृष्ण और राधा के बीच में, ये जो पद की शैली है, स्वाद परक शैली है जो इस पद में उपयोग की गई। और कवि ने श्री कृष्ण को रसिक शिरोमणि बताकर मधुर व्यंग किया है। महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बन सकता है, ध्यान रखिएगा। अगले पद की ओर बढ़ते हैं। मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तनक चितवनी में चपल नैन की कोर। जैसे कि उद्धव और गोपियों में वार्तालाप चल रहा था, तो उसी समय एक भंवरा उड़ता हुआ आया, तो उसे श्री कृष्ण के प्रतीक रूप में मानकर गोपियां व्यंग्य करती है कि मधुकर भंवरे श्याम हमारे चोर, कि हे भंवरे जो श्याम हमारे श्री कृष्ण हमारे चोर है। मन हरि लियो तनक चितवनी में चपल नैन की कोर, कि हमारा जो मन है वो हर लिया उन्होंने तनक चितवनी में। तनक का मतलब थोड़ी सी चित दृष्टि, थोड़ी सी दृष्टि से, और जो थोड़ी सी दृष्टि है वो किस प्रकार की थी, चपल मन चतुर। और नैन की कोर, नैन की कोर का अर्थ होता है कि आंखों की एक कोने से उन्होंने इस प्रकार थोड़ी सी दृष्टि हमारे पे डाली कि हमारा जो मन वो हर लिया। पकड़े हुते हृदय उर अंतर प्रेम प्रीति के जोर, और हमने उन्हें क्या है, श्री कृष्ण को अपनी प्रेम प्रीति के जोर से अपने हृदय में जकड़ लिया है। पकड़े हुते मतलब पकड़ लिया है हमने, प्रेम प्रीति के जोर से हमने उन्हें अपने हृदय में बांध लिया है। गए छड़ाई तोरी सब बंधन, दे गए हंसनी अकोर अंकोर। तो वो गए छड़ाई तोरी सब बंधन, वो उन्होंने सब बंधन तोड़ दिए हैं। दे गए हंसनी अंकोर, हंसनी अंकोर का मतलब होता है रिश्वत। क्या होता है, रिश्वत, इसका अर्थ ही। लेकिन यहां पर हंसनी अंकुर मत, इसका जो अर्थ होगा मनमोहनी रूपी रिश्वत, मनमोहनी हंसी रूपी रिश्वत देकर हमें हमारे सभी बंधनों को तोड़ दिया है। ऐसे हंसकर मनमोहनी हंसी देकर हमें क्या अलग कर दिया है अपने से। चौंकी परी जागत निसी बीती, तब से हमें ये पता चला इस कपट का, तो हम चौंक गई परी जागत, और हम जो जाग गई निसी बीती, और सारी रात हमने जो जाग कर गुजारी। दूत मिलो इक भोर, दूत मिलो इक भोर, और उसके बाद में एक उनका दूत एक भंवरे के रूप मिला, भंवरे के रूप में मिला। तो इक भोर किसके लिए है यहाँ पे, उद्धव के रूप में। तो उद्धव के लिए कहा गया ये भोर का अर्थ, जो उद्धव जो कि गोपियों को निर्गुण ज्ञान का उपदेश देने के लिए गए थे। तो इक भोर, दूत मिलो इक भोर, तो इसका अर्थ क्या है, उद्धव के लिए जो भोर शब्द जो भंवरे का माध्यम बनाया गया है। सूरदास प्रभु सर्वस लूट्यो, कवि सूरदास कहते हैं प्रभु सर्वस लूट्यो नागर नवल किशोर की गोपियां कह रही है कि हमारा तो सब कुछ लूट लिया है श्री कृष्ण ने। नागर नवल किशोर, नागर का अर्थ होता है चतुर, नवल किशोर किसको कहा गया है, श्री कृष्ण को, कि हमारा तो श्री कृष्ण ने सब कुछ लूट लिया है। अगले पद की ओर बढ़ते हैं।
संदेशनी मधुबन कूप बरे, अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे। गोपियां उलाना या उपालम दे रही है श्री कृष्ण को उद्धव के माध्यम से कि हमने जो इतने संदेश भेजे, मधुबन का मतलब मथुरा, ये जो मधुबन है इसका अर्थ है मथुरा, कि हमने इतने संदेश श्री कृष्ण को भेजे हैं कि मथुरा के जो जितने भी कुएं हैं वो भर गए होंगे। अपने तो पठवत नहीं मोहन, अपने तो संदेश, पठवत का अर्थ होता है भेजना, कि अपने तो संदेश श्री कृष्ण ने नहीं भेजे हैं, हमरे फिरी न फिरे। और इसके बाद हमारे संदेशों का जो जवाब भी हमारे पास फिरे का मतलब वापिस नहीं आया है। जिते पथिक पठे मधुबन को, और जितने भी पथिक, पथिक का अर्थ होता है जितने भी हमने संदेश भेजे जिनके साथ उन्हें पथिक कहा गया है। पठे का मतलब भेजा, जितने भी हमने संदेश पथिक के माध्यम से भेजे मधुबन को, मधुबन किसके लिए है? मथुरा के लिए। मथुरा को भेजे, बहुरी ने शोध करे, उसमें किसी का भी शोध नहीं है, मतलब शुद्ध बुद्ध या खोज खबर किसी की भी नहीं है, पता नहीं सभी कहाँ चले गए यहाँ से संदेश लेकर। कई वे श्याम सिखाई प्रमोदे, प्रमोदे का मतलब होता है वश में करना, अपने वश में करना। कहीं वे श्याम के सिखाने से उनके वश में तो नहीं हो गए, कई कहूं बीच मरे, क्या कहीं वो बीच में मर गए? इस प्रकार व्यंग्य कर रही है गोपियां। कागद गरे मेघ, और जो मथुरा के है, जो जितने कागज है वो क्या मेघ, मेघ यहाँ पर वैसे तो बादल होता है, लेकिन यहाँ पे इसका जो माध्यम वर्षा से लिया गया है कि वर्षा में गरे का मतलब गल गए हैं, नष्ट हो गए, गल गए हैं। कि मथुरा के कागज है वो वर्षा में गल गए हैं। मसी का अर्थ होता है स्याही, खूटी का मतलब समाप्त हो गई है, कि क्या स्याही भी समाप्त हो गई है। सर दब लागी जरे, सर का अर्थ यहाँ पे लिया गया है जो सरकंडा होता है जिसकी कलम बनाई जाती है, और दव का मतलब दावानल, मतलब वन की आग। क्या वन की आग लगने से सभी सरकंडे वो भी जरे का मतलब जल गए? क्या ये गोपियां प्रश्न कर रही है कि क्या मथुरा के कागज गल गए हैं, क्या स्याही समाप्त हो गई है, क्या सरकंडे जो वन की आग लगने से जल गए हैं? सेवक सूर लिखन को आंदो पलक कपाट अरे, जो सेवक है श्री कृष्ण का, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कह रही है कि जो सेवक है वो भी को आंदो, क्या अंधा हो गया है? पलक कपाट अरे, और उसके जो पलक है, आंखों के पलकें, जो उसके जो किवाड़ है, कपाट का मतलब क्या होता है? किवाड़, जो पलकों के किवाड़ है, अरे का मतलब अड़ गए हैं या खुल नहीं रहे हैं। तो वो उनके सेवक है, वो भी जो पत्र लिखने वाले श्री कृष्ण के अंधे हो गए हैं, क्या उनके जो पलक रूपी जो किवाड़ है वो खुलते नहीं है? तो काफी नाराज है गोपियां। इसी संदर्भ में ये प्रश्न करती है इस पद में। इसके बाद मित्रों अगला जो पद, इसका चौथा पद है, ये इसको शुरू करते हैं। उधो मन माने की बात, उद्धव का यहाँ पे किसके बारे में कहा गया है? उद्धव के बारे में कहा गया है, जो कृष्ण के मित्र थे। मन माने की बात, गोपियां उन्हें कह रही है कि ये तो मन के मानने की बात है, मन में रम जाने की बात है। दाख छुहारा छाड़ी अमृत फल, विष कीरा विष खात, ज्यों चकोर कऊं दई कपूर को, तजी अंगार अगात। दाख छुआरा छाड़ी अमृत फल, विष कीड़ा विष खात। एक विष कीड़े की बात की गई है जो विष खाता है, जहर खाता है हर समय। इस विष कीड़े की बात की गई है कि
अगर इसको दाख, दाख का मतलब क्या होता है? किशमिश होती है ना, जो समझते हो आप, किशमिश। और छुआरा जो खजूर होते हैं, जो सर्दी के मौसम में आपने मार्केट से खरीदे होंगे, जो खजूर होते हैं काफी मीठे होते हैं। दाख, किशमिश भी काफी मीठी होती है। ये जो छाड़ी का मतलब छोड़ देता है कौन? विष कीड़ा। अमृत फल, अमृत फल रूपी ये जो मीठे फल है, इनको भी विष कीड़ा जो छोड़कर विष खाता रहता है। ये तो इसके मन की मानने की बात है, मन में रमने की बात है। चाहे उनको अमृत रूपी फल खिलाओ विष कीड़े को, लेकिन वो नहीं खाता, वो विष ही खाएगा। ज्यों चकोर को देई कपूर को तजी अंगार आगाद। जिस प्रकार, ज्यों का मतलब जिस प्रकार चकोर नाम का जो पक्षी होता है, उसको अगर कपूर को दे, कोई उसको कपूर दे, फिर भी वो तजी का मतलब त्यागता नहीं है। अंगार आगाद, अंगारों को वो त्यागता नहीं है। जिस प्रकार चंद्रमा की किरणों को, प्रकाश की किरणों को वो खाता रहता है, चुगता रहता है, तो वो उसको अगर हम कपूर भी खिलाएंगे तो भी वो उनको, अंगारों को त्यागेगा नहीं, क्योंकि उसकी मन की बात है, मन में मानने की बात है। मधुप करत घर फोरी काठ में बंदत कमल के पात। कि जिस प्रकार भंवरा है, करत घर फोरी काठ, घर बनाने के लिए अपना काठ का मतलब क्या होता है? लकड़ी। फोरी का मतलब फोड़कर, लकड़ी को फोड़कर घर बना लेता है भंवरा। लेकिन क्या है कि बंदत कमल के पात, लेकिन कभी कभी वह कमल के जो फूलों के बंधन में बंध जाता है, क्योंकि उसे वो सुहाता है, क्योंकि उसे वो अच्छा लगता है, इसी कारण वह उस बंधन में बंध जाता है। ज्यों पतंग हित जानी आपनो दीपक स्यों लपटात। जिस प्रकार पतंग हित जानी आपनो, पतंगा जो कीट होता है, हित जानी आपनो, अपना हित क्या है समझता है? दीपक के पास रहने से ही समझता है। दीपक स्यों लपटात, वह दीपक की जो लो होती है उससे ही लपेटने की, खुद लिपट जाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसमें ही वह रमा हुआ है, उसे ही वह सुहाता है और उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। सूरदास जाको मन जासो, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कह रही है कि जाको मन जासो, कि जिसका जैसा मन है सोई ताहे स्वाद, उसको उसी प्रकार सुहाता है। हमारे तो श्री कृष्ण हमारे मन में रम गए हैं, हमें तो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण ही अच्छे लगते हैं। हे उद्धव, आपके ये निर्गुण उपदेश हमें ककड़ी की तरह कड़वे लगते हैं। तो इस प्रकार